तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका डेफिनेशन देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो याद रहेगा। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट देंगे जो याद हो जाएगा। तो देखते हैं, क्लास शुरू कर रहे हैं। राइट, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इस कितना होता है, इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये 8 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले तो ये टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट, फर्स्ट वन होता है फर्स्ट हुआ फर्स्ट देखेंगे तो होता है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, राइट, थर्ड वन एडजेक्टिव, फोर्थ वन वर्ब, फिफ्थ वन एडवर्ब, सिक्स्थ वन प्रीपोजिशन, राइट, सेवेंथ वन कंजक्शन एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन। दोस्तों 8 को होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टाइप, इसका टाइप्स होता है 8 टाइप का। नाउन होता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से देखेंगे। राइट, जो कभी पढ़े नहीं होइएगा, शायद पढ़े भी होइएगा, ये तो 100% नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार देख लीजिए, अगर बेहतर लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मेरे चैनल का नाम है @सुनील सर एकेडमी। राइट, तो देखते हैं दोस्तों। नाउन फर्स्ट है मेरा नाउन। नाउन किसको कहते हैं? नेम दिख रहा है पेंसिल? नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड। नाउन किसको बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। मेरा नाम का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड, यानी जिसका भी नाम है वह नाउन कहलाएगा। जैसे नाउन बोले तो नाम लिए नाउन हो गया। प्रोनाउन, ये भी नाम बोल रहे हैं ना, प्रोनाउन ये भी मेरा क्या हुआ? नाउन। एडजेक्टिव, ये भी नाउन। वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितना भी है सब नाउन ही है। अब कहोगे सर कैसे नाउन है? तो प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन है। नाउन कैसे? नाम ले रहे हैं ना, नाम बोल रहे हैं तो क्या हो गया? मेरा नाउन है। राइट, नाउन से ही सब अलग अलग बिख रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नाउन ही था। नाउन से अलग अलग नाम हुआ। नाउन से प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नाउन ही है। राइट, तो नेमिंग वर्ड, नाउन की क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं बेटर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोले सीता इज अ नर्स। फर्स्ट देखिए तो सारा का सारा क्या है? ये पूरा का पूरा नाउन ही है। क्या है? नाउन है। अब कंफ्यूजन मत होइएगा। सीता नाम लिए ना, नाउन है। इज नाम लिए ना, क्या है? इज है, ये भी तो नाउन हुआ। नाम लिए ना कि है, नाम लिए तो नेमिंग वर्ड नाउन हुआ। नर्स, इसका भी नाम लिए ना तो क्या हो गया? नाउन हो गया। सब का सब क्या हो गया? नाउन हो गया। राइट, अब उसको अलग अलग करके देखते हैं। ये हो गया मेरा सीता, नाउन, नाम है। सीता इज अ नर्स, ये क्या हो गया मेरा? ये भी नाउन है। नाम है, नर्स है ना, नर्स क्या है? नेमिंग वर्ड। सीता नेमिंग वर्ड, ये दोनों क्या हो गया? नाउन हो गया। राइट, आई नो सीता, मैं सीता को जानता हूं। देखो यहाँ पे आई जो लिए, आई जैसे मेरा नाम सुनील, अब सुनील ना बोल के आई बोले, ये मेरा नाम नहीं, उसका नाम के जगह पे आया है। एक्चुअल नाउन नहीं है। आई नो सीता, ये जो सीता है ये मेरा नाउन हुआ। राइट, राम प्लेज क्रिकेट, कौन खेलता है क्रिकेट? राम, ये मेरा क्या हो गया? नाउन। क्रिकेट क्या हो गया? नाउन।
राइट, नाउन समझ में आ गया, नाउन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो नाउन को आगे चलते प्रोनाउन की ओर, इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत? चलो आगे लेते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, नाउन को एक तरफ रख दिए, राइट। प्रोनाउन में चलते हैं, प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन क्या होती है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, नाउन के जगह पे आ जाए, वो प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। जो नाउन के जगह पे आएगा मेरा प्रोनाउन, या रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को ही रिप्रेजेंट्स करे क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। दैट क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझते हैं। सीता नोज राम। अब जैसे बोले सीता नोज राम, यहाँ पे ये सीता हो गया मेरा नाउन हो गया, ये राम हो गया नाउन। हमको क्या समझना है? प्रोनाउन। अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब सीता के जगह हम बोल दिए सी, सीता के जगह पे क्या बोले? सीता को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सी नोज है, सॉरी नोज, सी नोज। अब राम को क्या कर दिए? हिम। तो राम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सीता को ही रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? सी। सीता को रिप्रेजेंट सी कर रहा है, राम को रिप्रेजेंट हिम कर रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यही प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। देखो सीता के जगह पे आया है, राम के जगह रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और समझते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स is ready to come here, to come here. One of the girls is ready to come here. लड़कियों में से एक यहाँ आने के लिए रेडी है। तो लड़कियों में से एक, तो एक कौन? ये कौन आएगा? लड़की ना। अब लड़की ना बोल के क्या बोले यहाँ पे? वन। ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लड़की को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये हो गया प्रोनाउन, और ये हो गया नाउन। तो नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है वन, ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। कोई डाउट? समझ में आया? और इसको एग्जांपल ले ले। चल और एग्जांपल लेते हैं, राइट। सम ऑफ द बॉयज, some of the boys are present over here, over some of the boys are present over here। लड़कों में से कुछ, अब कुछ कौन? जानवर, लड़का ही है। लड़कों में से कुछ कौन प्रेजेंट है? कुछ तो लड़का ही प्रेजेंट है। यहाँ पे लड़का ना बोल के क्या बोल रहे हैं? सम बोले। तो मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, और ये नाउन हो गया। नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सम, तो सम हो गया मेरा प्रोनाउन हो गया, राइट। समझ में आ रहा है? और एग्जांपल लेते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, many of the students were there, many of the students were there। अब बताइए तो इसमें कौन प्रोनाउन है?
तो कहेंगे कि सर, सर प्रोनाउन तो हमको ये लग रहा है, कैसे लग रहा है कि लड़कों को इंडिकेट कर रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और इसकी बात करें तो क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी बताए तो जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इन प्रोनाउन का डेफिनेशन दिए थे, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाता है। दैट के लिए तो मेनी क्या हो गया, प्रोनाउन। अब रट नहीं लेंगे कि सम मेनी ये सब प्रोनाउन होता है, नहीं, एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये देखो, लड़कों में से कुछ, विद्यार्थियों में से बहुत सारे, तो में से का अर्थ दे रहा है, ये किसका अर्थ दे रहा है, में से, विद्यार्थियों में से प्रोनाउन है, लड़कों में से, राइट, लड़कों में से बहुत सारे, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। प्रोनाउन डट नहीं लेंगे कि सम प्रोनाउन होता है, मेनी प्रोनाउन होता है, समझते हुए चलेंगे, तो कोई डाउट नहीं है। आगे चले, आगे चले ना। नोट हो गया होगा। ओ, मैंने तो छुट्टी गया। तो दोस्तों नाउन समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया, यहाँ तक कोई डाउट, देख लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउन भी क्लियर कर दिए हैं, नाउन भी क्लियर हो चुका है, नाउन के एग्जांपल यहाँ पे है ना। नाउन देख लिए, प्रोनाउन देख लिए, तो अब एडजेक्टिव को देखते हैं, राइट। दूसरा पेज लेते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का डेफिनेशन लेते हैं। एडजेक्टिव क्या होती है, ध्यान देंगे, to add the detail, to add the details in noun and pronoun, to add the detail in noun and pronoun, जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। किसमें डिटेल ऐड करे, नाउन में और प्रोनाउन में, वो क्या कहलाएगा मेरा, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड बेटर थ्रू द एग्जाम्पल। अब उसी के लिए सम स्टूडेंट्स are over there, some students are over there। अब ये मेरा क्या हो गया, some students बोले तो ये मेरा हो गया क्या, यही मेरा एडजेक्टिव हो गया, यही क्या हुआ, एडजेक्टिव। नाउन से कुछ, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, कुछ लड़के, ये कुछ लड़के, लड़के की क्वालिटी बता रहे, कुछ है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, राइट, नाउन और ये एडजेक्टिव। आप कहेंगे सर, सर सम तो बताए हैं कि प्रोनाउन होता है, सम तो बताए हैं कि प्रोनाउन होता है, यहाँ बताए थे ना सम, ये तो प्रोनाउन होता है, लेकिन बच्चों याद रखो, बताए थे रटना नहीं समझना, यहाँ पे बताए थे लड़कों में से कुछ, लड़कों में से कुछ, तो लड़का ही, लड़कों में से कुछ कौन, तो लड़का है, तो इसलिए प्रोनाउन हुआ था। स्टूडेंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से बहुत, बहुत कौन, विद्यार्थी, तो यहाँ पे बहुत विद्यार्थी ना बोल के बहुत बोल दिया, ये क्या हो गया, प्रोनाउन। में से का अर्थ दे रहा है, में से, लेकिन इसमें ओ बउआ, इसमें में से का अर्थ नहीं दे रहा है, कुछ विद्यार्थी आर ओवर देयर, वहां पे है कुछ विद्यार्थी, तो नाउन से पहले तो क्या हो गया मेरा,
एडजेक्टिव हो गया, राइट। बोले एग्जाम्पल एक नेक्स्ट लिए, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, मेनी स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। देखो लड़कों, बहुत सारे लड़के, ये मेरा क्या हो गया, बहुत सारे लड़के, एक क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव हो गया। विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी ना, में से अर्थ दे रहा है नहीं, तो वही एडजेक्टिव वही प्रोनाउन, तो याद रखना कि एडजेक्टिव कौन होता है, प्रोनाउन कहते हैं। में से अर्थ दे तो प्रोनाउन, में से अर्थ नहीं दे तो एडजेक्टिव होता है। तो धोखा मत खा जाना, ये सब बहुत ही धोखे देता है, धोखा। तो परख परख का फूक फूक कर कदम रखेंगे, दुनिया बहुत ही मोह माया है, उससे बच करके रहेंगे, धोखा ही धोखा मिलेगा, नहीं परखेंगे धोखा मिलेगा, तो धोखे में नहीं जाना है, राइट। नेक्स्ट बोले, नेक्स्ट एग्जाम्पल, each boy was a singer, each boy was a singer, प्रत्येक लड़का सिंगर था। तो लड़कों, प्रत्येक लड़का, तो ये क्या होगा, नाम से पहले आया तो मेरा ये हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन, नाउन से पहले क्या हो गया एडजेक्टिव। उम्मीद है कि एडजेक्टिव भी समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर? तो आज की तो क्लास को हम यहीं पर आने देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया है। लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो सभी बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है @सुनील सर एकेडमी। थैंक यू।